पी कैडेट ASI मुल्तान रीजन का ही रह गया इंटरव्यू मेरा ख्याल। तो उसकी तैयारी के लिए हम ये क्लास हमने शुरू की है। बाकी आपने भी देखे होंगे जो जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया है, जिन जिन लोगों ने कि किस डोमेन में इंटरव्यू के क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं। बाकी इंशाल्लाह इस सेशन में भी आपको गाइड करेंगे। दो हिस्से हैं इंटरव्यू के, खास तौर पे आप लोगों के लिए, पी कैडेट वालों के लिए। एक है जनरल इंटरव्यू की आपने तैयारी कैसे करनी है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन होती हैं, अमूमी हिदायत होती हैं कि उनको आपने कैसे फॉलो करना है, जो हर पोस्ट के लिए ही होती हैं। दूसरा आप लोगों के लिए खास तौर पे 70 to 80% मैंने वीडियो में भी जैसे बताया था कि वो डिपार्टमेंटल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के तो मेरे पास पड़े हुए हैं रिटर्न में, इंटरव्यू शेयर करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। बल्कि डिस्कस करेंगे कि ये सवाल पूछा है, इसका उसने क्या जवाब दिया है और आपको बेहतर जवाब क्या था इसका। जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं या जो जिन स्टूडेंट्स ने टॉप भी किया है मुल्तान रीजन में भी, सब इंस्पेक्टर्स में और बाकी, तो वो सब का हम इंशाल्लाह वन बाय वन बुलाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली अभी जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स भी हैं हमारे, जो पहले दोनों पोजीशंस पे आए हैं, मेरे दोनों बैचमेट्स हैं। और बल्कि पहले पहले तीनों तीनों हम बैचमेट हैं मेरे ASI के, जो पहले तीनों पोजीशंस पे आए हैं। और हमारे पास गाइडेंस के लिए भी वो आते रहे हैं, बुक भी हमारी उन्होंने ली हुई थी। तो उन तीनों को बुलाएंगे। और बाकी भी जो हैं मोस्टली जितने सेलेक्ट हुए हैं 60 to 67, 50 के करीब ऐसे थे जो हमारे साथ अटैच थे। तो इंशाल्लाह आपकी मीटिंग उनसे कराएंगे। आपको वो बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है और क्या अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मार्क्स मुजाहिद के आए हैं। 76 मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, दूसरे नंबर पे वो आया। और जो फर्स्ट नंबर पे इमरान असगर है उसके 70 मार्क्स हैं। और 15 तकरीबन लोग ऐसे हैं जिनके 50 पूरे पूरे 50 नंबर हैं। और 10 आपने देखा है फेल भी हैं। तो फेल क्यों हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे इसमें इंशाल्लाह। तो अभी इंटरव्यू की जो जनरल चीज़ें हैं ना, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आम तौर पे इंटरव्यू के हवाले से बंदा वो नहीं देखता कि ठीक है जाके जो सवाल होंगे वो देखेंगे। तो आप कोशिश करें जो आपको बताएं इसको लेके चलें। आमतौर पे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं पी कैडेट में ऐसे होते हैं कि उनका PPSC का पहला चांस होता है कि उन्होंने PPSC पैनल के सामने इंटरव्यू देना होता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखने वाली। हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम उन हिस्सों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस हिस्से के बारे में आपने इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी है। पहले नंबर पे है कि इंटरव्यू से पहले अभी इन दिनों में आपने क्या क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी से आपने उनको प्रिपेयर करने लग जाना है, उनको इकट्ठे करना है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा ड्रेसिंग। जो आपने ड्रेसिंग करनी है ना इंटरव्यू के दिन, जो ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए वो अभी से डिसाइड कर लें। आपने यूनिफॉर्म में देना है या सिंपल ड्रेस में देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपल सिविल ड्रेस में देते हैं, यूनिफॉर्म में देते हैं, कि उसके ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, उसके कम मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिफॉर्म में भी फेल हुए हैं और ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूनिफॉर्म में फर्स्ट उनकी नंबर पे सिलेक्ट हुए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा नंबर मिलेंगे या कम नंबर मिलेंगे। आपकी ड्रेसिंग की सेंस होनी चाहिए कि कैसे आपने ड्रेसिंग की है। उसके लिए अगर आपने कोई पैंट शर्ट पहननी है या कोई शलवार कमीज, वेस्ट कोट या कोट पहनना है, उसको डिसाइड पहले से कर लें। एक असूल होता है कि आपने कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाना है, ऐसा ड्रेस कभी ना पहन के जाएं जो आपने पहली दफा पहनना है। मतलब आपने लेके रख लिया और इंटरव्यू वाले दिन आपने इसको पहन के जाना है। आमतौर पे ठीक भी हो सकता है, लेकिन सम टाइम जो ड्रेस होता है, जो शूज होता है, ड्रेसिंग में ही शूज भी आ जाएगा। ठीक है, आपकी वॉच, टाई, बेल्ट, ये सारी चीजें ड्रेसिंग के अंदर आ जाएंगी। तो आपने ऐसे नहीं करना कि इंटरव्यू वाले, आपने पहले एक दिन वो पहन लेना है, चाहे घर में ही पहने, 2-3 घंटे उसको पहने। ठीक है, थोड़ा चहलकदमी करें, देखें। सम टाइम होता है कि कोई चीज इरिटेट कर रही होती है। ठीक है, कॉलर के अंदर कोई सिलाई होती है या काज होता है, वो चुभ रहा होता है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे चुभ रहा हो, आप इंटरव्यू में ऐसे कर रहे हो बार बार, या नहीं भी कर रहे हो, एक आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई पेट से फिट हो, बार बार आपको ऐसे लगेगा कि मेरा जो है ना, जब पेट फिट होता है ना तो बैठते हुए आप कभी भी कॉन्फिडेंस से नहीं बैठते। अगर आपने खुले कपड़े पहने, आपका बड़ा पेट भी है, आपको कोई मसला नहीं होगा। वरना आपको लगे शायद मेरा पेट ना ज्यादा नजर आ, आप थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे, पेट को सेट करेंगे। ठीक है, छाती से बटन यहाँ से ऐसे हैं,
कोई भी इस तरह की फिटिंग का इशू हो सकता है, ठीक है। कॉलर ठीक तरह बंद नहीं हो रहे, बेल्ट ठीक तरह नहीं है, पैंट की लेंथ छोटी है या बड़ी है, तो आखिरी दिन जब आप नई एक चीज लेकर रखी है, आखिरी दिन पहनेंगे तो मतलब इंटरव्यू वाले दिन पहनेंगे तो प्रॉब्लम आपको करेगी। ये आपने अभी से डिसाइड करना है। यूनिफॉर्म भी बिल्कुल नहीं अगर आपने ले ली है, सम टाइम तो होता है यूनिफॉर्म के काज ही नहीं खुले होते, ठीक है, उसके लिए फिर प्रॉब्लम आपको कोई भी फेस करनी पड़ सकती है। एक दफा कम से कम पहना हुआ ड्रेस हो, यूज टू जिससे हो आप। शूज भी ऐसे ही, पहला रूल तो ये, आपने पैंट कोट वेस्ट कोट पहना है या किसी से भी लेना है दूसरे से, तो वो पहले आपको बिल्कुल फिट होना चाहिए, तंग या टाइट ड्रेस नहीं होना चाहिए। इससे एक साइकोलॉजिकली आप इंटरव्यू में कंफ्यूज होंगे। दूसरा ये कि अगर यूनिफॉर्म नहीं पहननी तो फॉर्मल ड्रेसिंग आपने करनी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पार्टी ड्रेस होता है वो अलग होता है, जो किसी इवेंट पे आप पहनते हैं वो अलग होता है, ठीक है। और जो आपने इंटरव्यू में अपनी जॉब में पहनना है फॉर्मल ड्रेस। अब जिन डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म नहीं भी होती उनमें भी ड्रेस कोड होता है कि आप जीन्स नहीं पहन सकते। आपने देखा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स हैं, इन सब में अलाउ नहीं होता कि आप जीन पहन लें। आप कैजुअल शर्ट ही पहन सकते हैं, ठीक है, जो शर्ट पैंट से बाहर निकालने वाली शर्ट होती है। फर्क होता है ना शर्ट का। आप जब देखेंगे, अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो आपको पता होगा इस बारे में कि लॉन्ग कॉलर वाली शर्ट कौन सी होती है, बाहर निकालने वाली शर्ट कौन सी होती है, जिसके यहाँ से काज छोड़े होते हैं, ठीक है। हर शर्ट आप बाहर नहीं कैजुअल नहीं पहन सकते, और हर शर्ट के साथ टाई नहीं लगा सकते। टाई वाली शर्ट अलग होती है जिसका ऊपर वाला बटन बंद हो सकता है, कॉलर लंबे होते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ लंबी होती है, वो सिर्फ पैंट के अंदर दी जाती है। ऐसे आप अगर पहनेंगे तो पागल लगेंगे, ठीक है। तो जो ड्रेस शर्ट हो फॉर्मल, और ऐसी ही पैंट हो, जीन्स वगैरह इंटरव्यू में कभी भी नहीं पहन के जानी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में नहीं आता, ठीक है। शूज भी आप लेसेस वाले शूज कोशिश करें पहने, या दूसरे पॉलिश वाले शूज, लेसेस वाले या पॉलिश वाले शूज हो। जॉगर्स वगैरह ये भी रिकमेंड नहीं है कि आप सलवार कमीज या इवन पैंट के साथ भी पहने, ठीक है। चप्पल जो है सलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, और चप्पल अगर आपने पहननी भी है तो बंद चप्पल होनी चाहिए, ठीक है। बेल्ट आपने जो पहननी है कोई फैंसी बकल वाली बेल्ट ना हो जिसमें आमतौर पे कुछ लिखा होता है, कोई मोनोग्राम, कोई इस तरह की, सिंपल बकल वाली बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है। और टाई अगर आप लगाते हैं, टाई चलो ऑप्शनल है वैसे तो, अगर आपने फॉर्मल शर्ट पहनी है तो साथ टाई भी लगाएं, अगर नहीं भी लगाते सिंपल कोट भी पहन लिया तो आप पहन सकते हैं। टी शर्ट या पोलो शर्ट वगैरह ये भी आप ड्रेस में नहीं पहन सकते। और फीमेल के लिए भी ऐसे ही है कि कोशिश करें कि गाउन वगैरह इतना ज़्यादा जो है ना रिकमेंड नहीं होता इंटरव्यू के लिए। सम टाइम ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो गाउन पहन के गई हैं, और फिर उनसे पूछा है कि यूनिफॉर्म आपको पहननी पड़ती है, गाउन तो फिर आप यूनिफॉर्म अगर पहनने का हो, गाउन तो यूनिफॉर्म में नहीं आता, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है। एक तो ड्रेस, वो भी औरतों का खासतौर पे इस हवाले से, वो फीमेल जो होती हैं वो कॉन्शियस होती हैं कि पार्टी ड्रेस नहीं पहनना, हैवी, जिसको हैवी काम वाला ड्रेस कहते हैं, ज़्यादा कढ़ाई शढ़ाई वो नहीं पहनना, मेकअप लाइट करना है, ज्वेलरी ज़्यादा ज़्यादा नहीं पहननी, सिंपल और फॉर्मल लुक होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी यही जो है ना, इसी को ही फॉलो करना पड़ता है। इस हवाले से क्वेश्चन है तो पूछें, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर दूसरी अहम चीज है कि आपने पैनल के बारे में, जो पैनल है रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट नहीं की थी, मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि इंटरव्यू पैनल के बारे में दूसरा स्टेप क्या है। इंटरव्यू पैनल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन है। आमतौर पे डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, इसके अलावा कोई मेंबर भी हो सकता है, पीपीएससी का मेंबर है तो आप पीपीएससी की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप जाके चेयरमैन और पैनल में जाके देख सकते हैं मेंबर्स कौन कौन से हैं, उनका बैकग्राउंड, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो है ना प्रोफाइल आप देख लें। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट के हैं उनकी जहां जहां पोस्टिंग रही है वहां किसी से, उनके जो स्टाफ है उन स्टाफ से आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें कि कैसा बिहेवियर है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे करते हैं, आईटी पे करते हैं, न्यू इनिशिएटिव पे करते हैं, और क्या क्या इन्होंने जहां जहां पोस्टिंग रही है वहां क्या क्या इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, आईजी हैं पुलिस के, आप देखें जब इनकी पोस्टिंग एज डीपीओ आरपीओ भी थी तो भी प्रमोशन और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ये कंसर्न थे। एहसन यूनुस साहब यहाँ भी रहे हैं, आपको पता है,
वो भी आईटी और इन चीज़ों को बहुत करते थे, और अब आप देखें सेफ सिटी में और ये खिदमत सेंटर और ये सारा कुछ, वो जहां जहां गए हैं उन्होंने वो काम किए हैं। तो वो उसी से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन करते हैं। तीसरा, डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लें, ये तो आपका अपना डिपार्टमेंट है, आपको पता है। ये बेसिकली पार्ट है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वो आपको है। बाकी जो डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक अलग पूरा पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपकी कोई रिसर्च है, पब्लिकेशन है, कोई कॉलम है, कोई आपने लिखा है किसी चीज के बारे में, कई स्टूडेंट होते हैं, मेरा एक स्टूडेंट था स्पेशल एजुकेशन में चला गया, तो वो अखबार में या जैसे होते हैं ना संडे मैगजीन, उसमें लिखता होता था। फैसल, शायद आप भी उसको जानते हो। है नहीं नहीं, फैसल चला गया स्पेशल ब्रांच में, स्पेशल एजुकेशन में चला गया। हाँ हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया, आप जानते हैं उसको। तो वो लिखता होता था, जब वो इंटरव्यू देने गया ना, तो उसने जितनी न्यूज़पेपर में उसके आए उसने कटिंग रखी हुई थी साथ। मैं भी अपने इंटरव्यू में, हमने एक ऐप बनाई थी, पंजाब पुलिस की पहली जो ऐप बनाई थी ना, वो हमने ही बनाई थी सुल्तान आजम तैमूरी साहब के साथ मिलके। तो न्यूज़पेपर में कटिंग लगी थी, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मैं भी अपने इंटरव्यू में वो ले गया था। इसके अलावा मेरा एमफिल का थीसिस भी मैं ले गया था। रिसर्च जो मैंने की थी एमएससी में जो की थी, दोनों मेरी पुलिस और कंप्यूटर से रिलेटेड थी। क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम मैंने किया था 2014 में अपनी एमएससी में, और फिर 2018 में मैंने नंबर प्लेट डिटेक्शन किया था। तो पुलिस से रिलेटेड थी। मेरा ये था कि मुझे इसके बारे में मुझे क्वेश्चन पूछें, या मेरा क्वेश्चन जो इंटरव्यू इस तरफ चला जाए, और ऐसा ही हुआ। ये आपको इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है और क्या आपने बताना है, ताकि इंट्रोडक्शन, ताकि इंटरव्यू जो है वो आप जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उसी डायरेक्शन में जाए, ये आपको बताएंगे। तो आपने ये चीजें पहले से इकट्ठी, कभी यूनिवर्सिटी से लेने वाला होता है, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, कोई न्यूज़पेपर में आपने लिखा है, आगे अचीवमेंट है कोई आपकी, ठीक है, कोई आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई अवार्ड मिला है, कोई सोशल वर्क आप करते हैं, ठीक है। मुल्तान में जैसे आप देखते हैं जहीर बाबर साहब के अक्सर आ रहे होते हैं YCDA हॉस्पिटल में, और ऐसे कई पुलिस मुलाजमीन हैं जो कुछ छोटे मोटे सोशल काम भी करते हैं साथ। आपने देखा इस्लाम आया है तो कई पुलिस मुलाजमीन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन्होंने वहां पे भी काम किया। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अपनी नोट कर लें। एक तो ये कि आपने इंट्रोडक्शन में या इन चीजों में बताएं। दूसरा, कोई इस तरह की अचीवमेंट आपको यूनिवर्सिटी में मिली हुई है, आपकी कोई पोजीशन आई हुई है, कोई स्पोर्ट्स में आपकी पोजीशन है, कहीं पे आपने डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्पोर्ट्स इवेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपने खास तौर पे डाटा इकट्ठा कर लेना है, साथ लेके जाना है, कोशिश करना है किसी ना किसी तरह वो बता देना है। वो इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे कि आपने कैसे कौन कौन सी चीजें बतानी है। और इसमें आप बाकी जो, अगर आप गाजी हैं पुलिस में, उसके बारे में आप लेके जाएं। और कोई CC2 CC3 तो आमतौर पे मिलते रहते हैं, उसका इतना ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में मेरी इतने साल सर्विस हो गई है और मेरी 50 गुड एंट्रीज हैं, बस इस तरह बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर आपकी ज्यादा गुड एंट्रीज हैं। और इसके अलावा अगर गाजी है, PPM QPM कोई इस तरह का मेडल है, कोई IG ने स्पेशल बुला के आपको अप्रिसिएशन दी हुई है, कि कुछ को बुला लेते हैं ना, CC1 भी IG साहब वो देते हैं, तो ये जरा स्पेशल चीज है, इसको आप अलग से मेंशन कर सकते हैं कि मैं IG साहब से स्पेशली ये वाला केस सॉल्व करने पे, ये वाला मेरी कारकर्दगी पे मुझे ये मिला है। तो आप अचीवमेंट्स में इसकी बाकी नोटिफिकेशन या इसका कोई ऑर्डर या सर्टिफिकेट वो अपने साथ रखें, साथ लेके जाएं। वो जमा तो सिर्फ वही वाले सर्टिफिकेट करेंगे, वही वाले जो आपने उसमें अप्लाई करते हुए लगाए हैं। बाकी आप अपने पास फाइल एक लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे एक फाइल आपके हाथ में हो जब आप जाएं, कोई भी रेलेवेंट वहां डिस्कशन होने लग जाए, आप देखें सर ये मैंने लिया है, ठीक है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बजाय इसके कि जुबानी कलामी बताएं। वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने लेने हैं, इसके अलावा ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी करें। बाकी डॉक्यूमेंट्स वो इंटरव्यू की लिस्ट पे लिखे हुए होते हैं, आपने दो दो फोटोकॉपीज लेके जानी है, आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक। इसके अलावा डोमिसाइल है, ID कार्ड है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिपार्टमेंटल NOC है, ठीक है। ये चीजें तो आपने वहां जमा भी करवानी है, इनकी कॉपीज, और ओरिजिनल दिखानी भी है। वो ओरिजिनल देखेंगे, कंपेयर करेंगे, टिक करके पैनल के पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने रख के बैठा होगा, आपने जो अप्लाई किया था वो सारा बायोडाटा भी होगा, और आपका HRMS का डाटा भी होगा।
ये भी बात आपने जहन में रखनी है। कोई इन्फॉर्मेशन बताते हुए आपने देखना है, सबसे पहले अपना ऐप से आप डाउनलोड कर लें HRMS, देखें कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग आ रही है, वहाँ क्या क्या है। तो उससे रिलेटेड फिर आप जो है वो जो बात करनी है उससे रिलेटेड करनी है, क्योंकि कई रीजन वाले इंटरव्यू हुए हैं ना, तो कई स्टूडेंट से उन्होंने पूछा है कि आप, हाँ जी आपकी यहाँ पोस्टिंग रही है, उन्होंने बताया आगे से। तो कोशिश करें कि कोई इंफॉर्मेशन आपने छुपाने की कोशिश नहीं करनी है आपने, ठीक है, जो सही सही बताना है, क्योंकि HRMS का डाटा थर्ड डिपार्टमेंट ले सकता है रिक्वेस्ट करके। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ले सकते हैं, और कई रीजन में ऐसा हुआ भी है, उन्होंने ली है। तो आपने यही समझना है कि उनके पास है, तो कोई फेक चीज बताने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, आपने कई स्टूडेंट से डिस्कस भी किया, आप जहां अपनी को खूबी बताओ, अपनी को खामी बताओ। ये बड़ा अहम क्वेश्चन होता है इंटरव्यू को लेके। तो आपने अभी से ये देखें, आप इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक में, कि आपने क्या खूबी और क्या खामी बतानी है। एक तो दो चीजों का इसके बारे में ख्याल करना है। खूबी तो आप चलो, खूबी बताना आसान होता है, खामी बताना मुश्किल होता है, ठीक है। और खामी, एक तो ऐसी खामी नहीं बतानी जो एक्चुअली आपकी खूबी हो। आप कहें जी मैं जो है ना काम को जब तक पूरा नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं आता, तो ये तो खूबी बता रहे हैं, ठीक है। या मेरा मेरी ये खामी है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ दूसरों के बारे में, ठीक है। या खामी आप ये बता दें कि मेरी खामी है मैं दूसरों पे एतबार बड़ी जल्दी कर लेता हूँ। तो इस तरह की खामी, ये चलो खामी भी है। अ, आम सेंस में, सोशल सेंस में तो ये खूबी लगती है कि ठीक है मैं सब पे एतबार करता हूँ। पुलिस के सेंस में ये भी ले सकते हैं कि हर बंदे पे एतबार करता है, ये किस चीज का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है। कोई इस तरह भी सोच सकता है कि अगर आपकी ये नेचर है, वो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ये नेचर है तो आपको तो जो बताएगा उस पर एतबार कर लेंगे, ठीक है। तो मैं भी यहाँ बैठ के हर एक उसकी खूबी खामी नहीं बता सकता। मैं अपनी, हो सकता है थोड़ी बहुत मेहनत करके अपनी ऐसी कोई बातें सोच सकूं, अपनी आपने खुद सोचनी है। फिर हमसे डिस्कस करें, हम बताएंगे कि ये बतानी है कि नहीं बतानी, लेकिन आपने सोच लेना। इंटरव्यू में नहीं पता चलता, आप आपसे अचानक पूछेंगे, आपके माइंड में नहीं आएगा मैं खामी क्या होता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपने पहले कर लेनी है। क्या क्या बातें आपने करनी है, क्या नहीं करनी, ये भी एक अलग टॉपिक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। भी थोड़ा सा बता दूं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आपका जितना मर्जी आपके नंबर हैं रिटर्न में, एकेडमिक जितने मर्जी अच्छे नंबर हैं, इंटरव्यू में कोई ऐसी बात अगर आपने कर दी तो आपको वो ड्रॉप कर देंगे, फेल कर देंगे इंटरव्यू में से। कुछ बातें ऐसी, मिसाल के तौर पे, अगर आपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात की, डिपार्टमेंट के खिलाफ कभी भी बात नहीं करते, ठीक है। अगर आपने फिरका वारियत से रिलेटेड कोई बात कर दी, ठीक है, अगर आपने इंतहा पसंदी, कोई ऐसी बात जिससे पता लगता हो कि आप शिद्दत पसंद या इंतहा पसंद जहनीत के मालिक हैं, ठीक है, वो पूछेंगे आपसे, सिनेरियो में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आमतौर पर जिसकी दाढ़ी होती है उससे पूछ लेते हैं। ये तो चलो फिर भी इतनी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं। TLP का रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है, आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर तहरीक वैक से ताल्लुक है, या बेसिकली बरेलवी मकतब फिक्र के लोग थे वो, आप उससे ताल्लुक है, और आपके जज्बात जैसे भी हैं आप इंटरव्यू में वो एक्सप्रेस नहीं करते, अगर ऐसी चीज होगी, वो मैंने बताया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस है, जितनी मर्जी अच्छे रिटर्न में मार्क्स हैं, फेल कर, क्योंकि इंटरव्यू फाइनल रिकमेंडेशन के लिए होता है। इंटरव्यू में आर या पार उन्होंने करना होता है, ठीक है। मतलब वो देखते हैं इसको रखना है कि नहीं रखना, पूरी पावर होती है। आप जितनी मर्जी 100 में से 100 रिटर्न के नंबर हो, 40 में से 40 एकेडमिक्स हो, इंटरव्यू में 49 नंबर दे के आपको निकाल सकते हैं। और जो पैनल होता है उसके पास आपकी फाइनल रिकमेंडेशन ये करके भेजता है, ठीक है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये फाइनल करके भेजते हैं BPSC के पास। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, वो चीजें आपको बताएंगे कौन कौन सी, अभी एक दो मैंने बताई। जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने, जो आपने अप्लाई करते वक्त जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया है, उनकी आपने फोटोकॉपी भी लगानी है, ID कार्ड की, सर्विस उसकी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। और बाकी जो हैं आपकी हायर डिग्रीज हैं, वो आप ले जाएं अपने पास फाइल में रखें,
ताकि आप बात करें, इंट्रोडक्शन कराएं, कोई भी हो सकता है, आप उन्हें दे भी सकते हैं। या समटाइम वो पूछ लेते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझसे ऐसे ही पूछा था उन्होंने कि आपके हाथ में क्या है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मेरा थीसिस है, मेरे ये है वो है। कुछ स्टूडेंट से ऐसे भी क्या कि दिखाएं आपके पास क्या है। तो हमारे यहाँ पे कोलीग ही था, उनका थीसिस था, उन्होंने लेके रख लिया थीसिस सामने, और थीसिस में से ही उससे सवाल पूछने लग गए। ठीक है, तो जो आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया है, कोई आर्टिकल लिखा है, न्यूज़पेपर में लिखा है, पुलिस के मैगजीन छपते हैं समटाइम, उसमें लिखता है, कोई पोइट्री लिखी है, कोई इस तरह की चीज लिखी है, तो इस तरह स्पेशलाइजेशन है, वो चीजें आपने गैदर कर लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने इंटरव्यू से पहले, अब जो जैसे टाइम है आपके पास 2-4 दिन का, इन चीजों को पूरा करना। ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये सारी चीजें एक फाइल बना लें, आज ही जाके बना लें। ठीक है, आप ये ना सोचें कि चलो पड़ी हुई है, अलमारी में पड़ी है, मुझे पता है मेरी सर्टिफिकेट सारी यहाँ पड़ी है, बाद में पता चलता है एक तो मैंने फलान जगह लेके गया था, वो तो मिल ही नहीं रही। ठीक है, पीपीएससी फिर भी टाइम देता है, परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो तो आपको टाइम दे देता है कि फलाना टाइम तक जमा करा दें। लेकिन ये है कि पैनल में जब आप जाते हैं ना, वो पूछता है, हाँ जी आपका ये डॉक्यूमेंट किधर है, एक डॉक्यूमेंट मिस है इसमें। आप कहेंगे सर वो मैं भूल गया हूँ ये, वो कहेंगे इंटरव्यू के लिए इतना भी इसको नहीं पता था कि पहले से अपने डॉक्यूमेंट ही पूरे कर लेता, भूल गए। चाहे वो टाइम देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उसको नेगेटिव ले सकते हैं, तो ये रिस्क आपने लेना ही नहीं है। अभी से चीजें अपनी पूरी कर लें। एनओसी आपका कहीं पेंडिंग है, डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, कहीं है, किसी ब्रांच में पड़ा है, ले के रख लें। कोई कहे हाँ जी मैं 4 तारीख को इंटरव्यू है ना, 3 को दे दूंगा, 3 को आप जाए ना मिले फिर, तो अभी से पीछे लगे। तो कोशिश करें जो भी चीजें जहां से लेनी है उसको पूरा कर लें अपना। ठीक है, ये पहले पार्ट की बात है कि आपने इंटरव्यू से पहले क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, 2 नंबर पे आ जाते हैं। आज बाकी हिस्सों का सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। डेली एक एक लेक्चर इन्हीं इंटरव्यू के पार्ट पे होगा। जैसे आज हमने प्री इंटरव्यू कर लिया, कल इंट्रोडक्शन के बारे में करेंगे, नेक्स्ट फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, और आगे अभी मेरे लेक्चर के बाद उसका लॉ एंड पुलिसिंग का लेक्चर होगा। वो मैं बता दूं कि इस सेशन में इंशाल्लाह आपको रिवाइज सारा करा देंगे। हमारी ऐप भी है, जो हमारा पहले पूरा सेशन 1 साल तकरीबन चलता रहा है इसका, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, जो लॉ आपसे पूछना है ना, वो लॉ वही पूछेंगे जो आपका सिलेबस था पी कैडेट का। सिलेबस आपने देखा हुआ है ना, पीपीसी, सीआरपीसी, एलएसएल, पुलिस रूल, जो जो सेक्शन थे वो सारे इन्वेस्टिगेशन, एएसआई, लॉ से रिलेटेड ही थे। तो आपने वही सारा रिवाइज कर लेना है एक दफा। पेपर से ज्यादा इधर आपका पूछा गया है। 80% जो इंटरव्यू के सवाल थे, सब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे डिपार्टमेंट से अलावा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हम यहाँ आपको बुलाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे, तो आपने वो कर लेना है। दूसरा हिस्सा इंट्रोडक्शन का, डिटेल से कैसे कल बताऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन आपने कराना है। इंट्रोडक्शन आपके इंटरव्यू को डायरेक्शन देता है कि इंट्रोडक्शन आपका इंटरव्यू किस तरफ जाना है। इंट्रोडक्शन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी, आप जो सवाल चाहें पैनल आपसे वही सवाल पूछेगा। फिर अगर आप ये सोच के जाएंगे, जैसे मैंने कुछ कोशिश की, मैं थीसिस ले गया था, तो ताकि यहीं से स्टार्ट हो, स्टार्ट एक दफा अच्छा हो जाए, या स्टार्ट उस चीज से रिलेटेड हो जाए जो आपके रिलेटेड है। मेरा थीसिस था, मेरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंफर्टेबल होकर जवाब दे रहा था, मैंने तब तक कॉन्फिडेंट हो गया, इजी हो गया। बाद में मुझसे कुछ भी पूछ लेते, मैं कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना था। बजाय इसके पहला ही सवाल ऐसा जाते ही ना आता हो, फिर उसके बाद कुछ आना भी है तो वो भी नहीं आता। अगर आप अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं कराते, आप इंटरव्यू में जल्दी फंस जाएंगे। अच्छा इंट्रोडक्शन कराएंगे, सारा इंटरव्यू ही उससे रिलेटेड घूम सकता है जो आपने बात की है, और आप बात भी वही करेंगे, मेरी फलां पोस्टिंग है, यहाँ पोस्टिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले जाएं, हो सकता है सारा इंटरव्यू उसी पे कंक्लूड हो जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपकी जो डिग्री है, जो आपकी लास्ट डिग्री है, आपने एमफिल किया है, मास्टर किया है, जो आपने ग्रेजुएशन ही की है, तो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आमतौर पे उनके सामने इंफॉर्मेशन तो होती है, सारी टेबल बना होता है, कितने नंबर हैं, किस किस में सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वो हाँ जी आपकी ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट रखे हैं, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछने लग जाते हैं। हाँ जी आपने, या इंट्रोडक्शन में आपने बताया मैंने मास्टर किया हुआ है पाकिस्तान स्टडीज में, तो उसके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछेंगे। अपनी डिग्री तैयार करके जाएं।
अगर आपने हायर डिग्री की है और आपने मतलब ऐसे ही समटाइम प्राइवेट दाखिला भेज के कर देते हैं, 5 साल से आपने उसको हाथ नहीं लगाया और आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते, फिर उसको बताएं ही ना। ठीक है, वो आप बताएं ही ना, आप कहें जी ग्रेजुएशन है मेरी, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लें। तो अगर डिफेंड कर सकते हैं तो जरूर बताएं। अगर आपने एलएलबी समटाइम की हुई है और आपको बेसिक लॉ भी नहीं आता, तो फिर ये नेगेटिव पॉइंट जाता है। बता के सवाल ना आए वो और बात है, वैसे वो सवाल पूछ लें ग्रेजुएशन बेस पे तो चलो कहेंगे ठीक है ग्रेजुएशन इसने की हुई है, इसके लेवल का सवाल नहीं था, इसको नहीं आता। तो कोशिश करें कि वही चीजें बताएं, उसी डिग्री को बताएं, एक से ज्यादा एमए किए हैं तो वो बताएं जो आपको ज्यादा अच्छा आता है, या अभी टाइम है 5-7 दिन में अपनी जो मेन मेजर कंसेप्ट हैं उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप रिवाइज कर लें। हम यहाँ भी आपको कराएंगे, जीके करंट अफेयर का लेक्चर कराएंगे। बाकी हमारे पास सईद साहब यहाँ पीएचडी कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है। काशिफ साहब का साइंस से रिलेटेड है, पैरासाइटोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। समी साहब ने क्रिमिनोलॉजी में की हुई है। तो जिस सब्जेक्ट्स के स्टाफ हमारे पास हैं वो तो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे सब्जेक्ट के बारे में, बाकी आप अपना उसमें देख लें। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका तो मेजर पोर्शन ये होगा, वैसे जनरल जो ओपन मेरिट के इंटरव्यूज हैं उनमें ये डिफरेंट होता है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं। फील्ड वर्क की, अगर आप दफ्तरों वगैरह में पोस्टिंग है आपकी, मैंने वीडियो में बताया था, आपकी फील्ड की पोस्टिंग नहीं है तो आप यहाँ हम तो आपको बताएंगे एक्चुअली फिजिकली जिमनी भी आपको दिखाएं क्या होती है जिमनी, कैसे कागजात लगते हैं। आमतौर पे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है, इन्वेस्टिगेशन तो आपने नहीं की, लेकिन जितने एएसआई के इंटरव्यू पीपीएससी ने लिए हैं ना उसने एएसआई समझ के इंटरव्यू लिए हैं। हाँ जी, आप अदालत में ये कैसे करेंगे, चलान कैसे, चलान कितनी किस्म का होता है, तो चलान आमतौर पे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तो नहीं करता ना। तो जिमनी अंदरूनी वो क्या होती है, बैरूनी जिमनी क्या होती है, तो इस तरह की चीजें आमतौर पे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल ने नहीं देखी होती, एएसआई ने तो देखी होती, क्योंकि उन्होंने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लेना था। तो एएसआई में उन्होंने एज एसएचओ इस तरह की चीजें पूछी हैं, आपसे बतौर एएसआई ये पूछेंगे चीजें। ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन जो एएसआई के करने का हो, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी किया, हाँ जी आप जाते हैं मौके पे, ये पढ़ा, उसने कहा कि मैं ये करूंगा, जख्मियों को ये करूंगा, हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा और सीनियर के नोटिस में दूंगा। आप तो खुद सीनियर होंगे एज एएसआई, आपने ही शुरू करना है काम। तो ये नहीं करना कि सीनियर के नोटिस में दूंगा, आप ये कह सकते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगा, हीनियस क्राइम है 295 या कोई मजहबी तौहीन रसालत का, कोई मजमा खिलाफ कानून को इस तरह का जो अंदेशा है कि बढ़ जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, वो आप कहेंगे काम मैं यही करूंगा, कानूनी तौर पे काम आपने करना है, सीनियर को नोटिस देना है, नोटिस देना। ये नहीं कि आप कहें कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस जख्मियों को इमदाद वगैरह दे के सीनियर के नोटिस में दूंगा, ये जवाब नहीं देना। इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर डिटेल में। बाकी यहाँ अगर आप नहीं आते प्रॉपर, तो फिर आप किसी भी थाने में किसी मुहर्रर के पास, पुराने मुहर्रर के पास जो एएसआई है, या किसी एएसआई सब इंस्पेक्टर के पास जाके जिमनी देखें, तफ्तीश क्या होती है, जिमनी कागजात कैसे लगाते हैं, एक जो बैरूनी जिमनी होती है उसके अंदर अंदरूनी जिमनियाँ लगती हैं, वो देखने से आपको ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट, बजाय इसके कि आप रट्टा लगा के जाएं और फिर वहां आपको जवाब तो शायद आता हो लेकिन उस तरह क्लियर आप माइंड से उसका जवाब नहीं। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, साइकोलॉजिकली आपको देखने के लिए जो डिपार्टमेंट जो पैनल होता है वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि कोई आपका टेम्परामेंट लूज करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, ठीक है, या कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी बहुत ज्यादा पोलाइट बात करते हैं। पर्पस ये होता है आपको साइकोलॉजिकली देखना। समटाइम होता है यार हाँ ये आपने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, गुड यार, ये आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, आपने ये नहीं सोचा कि ऐसे स्टूडेंट से पूछा है कि जैसे एसपी बैठा है ना, ठीक है आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, आपने ये नहीं कहा कि मैं डिपार्टमेंट को कवर करूं, आपने सही डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात, आप और भी चौड़े हो जाएंगे, डिपार्टमेंट के एक दो और खिलाफ बातें कर देंगे। तो समटाइम ऐसे वो करते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपको खोलें। समटाइम ऐसे करेंगे यार ये क्या बात हुई, इतनी भी यार आपको नहीं पता इसके बारे में, क्या आपने ड्यूटी करनी है, आपने क्या नौकरी की है, ये है वो है। उनका कोई नहीं बनता कि वो गुस्सा करें, उनको ना आप पे गुस्सा आता है, ना उनको उन्होंने आपको फेवर देनी होती है, उन्होंने तो आपको असल में खोलना होता है, जज करना होता है। समटाइम ऐसा ऐसा भी होता है कि एक हमारा जो था
जो पीएचपी में जोन हैदर है, शायद आप जानते हो, हमारे तैयारी करता रहा, फर्स्ट आया पूरे पंजाब में, फर्स्ट आया। तो वहाँ उससे उन्होंने क्वेश्चन किया, मैंने इंटरव्यू उसका डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वो सुने पूरा इंटरव्यू उसका, ऑनलाइन हमने इंटरव्यू उसका किया था। उनसे उन्होंने क्वेश्चन एक किया कि 20 साल हो गए अभी तक आपने तरक्की नहीं की, तो ए बी लिस्ट के आप पेपर नहीं पास कर सकते, क्या हम आपका करें, क्या रखें हम आपको। तो 20 साल उसकी सर 22 साल सर्विस हो गई थी, 2004 का भर्ती था। अब ऐसा ही हुआ है, उसमें 45 साल एज होती पीएचपी में। तो एक दो स्टूडेंट ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। एक स्टूडेंट जो था कि सर मेरा तो उसने बड़ा कहा है कि गुड यार, 3 साल, अभी 3 साल हुए, 3 साल में आपने B1 ले लिया। ठीक है, सियालकोट का वो स्टूडेंट था, जून डीजी खान का था, दोनों के इंटरव्यू पड़े हुए हैं चैनल पे। अच्छा, वो बेचारा नहीं हो सका, जिसको उन्होंने कहा था माशाल्लाह आपने तो तीसरे साल में B1 ले लिया, और इसको कहा 20 साल हो गए अभी तक आपने ली नहीं है, ये सही है। वो कहता है ये भी इसका पेपर नहीं पास हुआ आपसे, और वो पहले नंबर पे है पूरे पंजाब में, उनका पूरे पंजाब के लेवल में मेरिट बना था। तो देखने में ये लगता था कि उसको पॉजिटिव है, वो खुश था। मुझे उन्होंने ये कहा है कि भाभी आपने 3 साल में तीसरे साल ही B1 ले ली है, और एक को ये कहा कि 20 साल में आप नहीं ले सके। तो इस बात पे कभी आपने अपने जेन्युइन, आपके अपने नेचुरल उसमें रहना है। उधर पैनल के सामने बैठ के ना बहुत ज्यादा खुल जाना है, ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। अपने अपना जो आपका वो है उसी से आपने जवाब देने हैं। ठीक है, कभी आप कहें, जैसे मैंने बात की, अक्सर वो होते हैं ये आपने, जैसे वो कहते हैं खोलने के लिए कि आप, ये बात है डिपार्टमेंट की नहीं साइड लेनी, एसपी बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, ये नहीं आपने सोचना कि मेरे सीनियर बैठे हैं, या एसपी खुद ही कह देता है कि यार कोई छोड़ो यार, हमें पता है क्या होता है। आप कहेंगे नहीं जी, वो पुलिस मुकाबले कर रही है, सीसीडी बगैर वगैरह बंदों को मार रही है, तो आप कहेंगे नहीं जी, आपने तो मानना ही नहीं। और ऐसा है भी नहीं कि पुलिस मुकाबले खुद पुलिस करती है, वो तो कोई भी वजह हो सकती है। क्रिमिनल जो होते हैं, आमतौर पे हम एक बंदे को पकड़ा है तो 4 बंदे पीछे और भी होते हैं, उन्हें डर होता है कि ये पकड़ा गया हमारा भी बताएगा, वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथी छुड़ाने आते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं, सजाए मौत का मुजरिम है, वो करता है कि फांसी से भी तो मैंने मरना है, मैं इधर ही भाग की कोशिश करूं, तो वो कोशिश करते हैं। तो पुलिस अपना डिफेंस करती है, पुलिस अपने बंदे तो नहीं मरा सकती, लेकिन वो आगे से डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऐसे, वो कहते हैं हमें पता है यार, हम कौन सा बाहर से आए हैं, हमें पता है। आपको मनवाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे, आप मान जाएंगे ठीक है जी, ऐसे कर देते हैं ऐसे। आप जैसे ही आप मानेंगे, वो कहेंगे कि ये बंदा ना तो डिपार्टमेंट के राज रखने के काबिल है, और अगर इसको मौका मिला तो ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या इस तरह के काम करेगा। तो कोई भी इस तरह का सोच सकता है। ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, क्या करना होता है, ये आपने इंटरव्यू में नहीं बताना होता। समझ आ गई मैंने जो बात की है, आपको समझ आ गई होगी। ये पूछे इंट्रोडक्शन पीछे जो है, जितने इंटरव्यू हुए हैं, आपको पता होगा, आप में से कुछ शायद ऑनलाइन क्लासेस हमारे लेते रहे हो, 400-500 के करीब पूरे पंजाब में स्टूडेंट्स है, अभी 100 से ज्यादा हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं ऐसे सब इंस्पेक्टर। तो उन सब के हमने जो एक्सपीरियंस लिए हैं, तो ये चीजें पूछी हैं, आपसे भी यही चीजें पूछेंगे। साइकोलॉजिकली आपको असेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपने अपने जो आप सोच के गए हैं उससे आगे पीछे नहीं होना। जो आपको हमने बताया, जो आपने जिससे भी सीनियर से गाइडेंस ली है या अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है, आपने उस पर रहना है, उधर बैठ के पटड़ी चेंज नहीं करनी। ठीक है, डिटेल्स ये इस बारे में अलग से एक लेक्चर हम अभी करेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन भी होते हैं इंटरव्यू में, कि वो आपको एक सिनेरियो देंगे। मोस्टली लोगों से ये उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, 4-5 मशकूक बंदे खड़े हैं, आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको एक आप अकेले हैं, आपके साथ 2 कांस्टेबल हैं, 20 बंदे सामने आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास कोई जरिया नहीं है सीनियर से कॉन्टेक्ट, क्या करेंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ वो सिनेरियो बना बना के आपको देंगे। इस तरह आप कहेंगे कि मैं सीनियर से, वो कहेंगे आप उस वक्त कोई हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, आपके पास मोबाइल नहीं है या आपके पास वायरलेस नहीं है, तो क्या करेंगे, उस मौके पे क्या फैसला करेंगे। तो इस तरह आपसे इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, डिकेटी हुई है, डिकेट आपको मिले हैं, जो है आप किसी घर में गए हैं, वहां कोई इस तरह का कोई भी सिनेरियो बना सकते हैं, एक सिचुएशन बना सकते हैं। उस नेशन से सिचुएशन के मुताबिक आपको
जज करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह का टेस्ट होता है स्टूडेंट का, उम्मीदवार का। एक तो वो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं कि इसमें लीगल सेक्शन कौन सी लगनी है, आपको पता है कि नहीं है, कौन सी कार्रवाई होगी, ठीक है। दूसरा ये देखते हैं कि आपकी डिसीजन पावर क्या है। आपको ऐसा सिचुएशन वो देते हैं कि आप अकेले हैं, कोई नहीं, आप कहेंगे मैं सीनियर से पूछूंगा, नहीं और किसी नहीं पूछ सकते, ठीक है। एक बंदे को मारने लगे हैं तो हीनर हालत की, उस पर आप अकेले वहां खड़े हैं, क्या करेंगे, पुलिस नहीं पहुंच सकती, ठीक है। मुझसे पूछा था कि आप अगर जरूरी किसी रेड के लिए जाना है, पुलिस की गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास आए हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे, किस गाड़ी पे जाएंगे। तो उस अपनी गाड़ी ले जाएंगे, मदई गाड़ी किस पे जाएंगे। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। नहीं, पहले मैंने कहा कि मैं डिपार्टमेंट से मैं गाड़ी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि वो नहीं है, गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा मैं हेडक्वार्टर में रब्ता करूंगा, एसएचओ के थ्रू रब्ता करूंगा कि पुलिस लाइन से गाड़ी भेज दें। पुलिस लाइन में वो कहते हैं नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो मतलब मैं जितना भी कहता जाता उन्होंने यही कहना था कि अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा मैं अपनी ले जाऊंगा। कहते फिर अपने पेट्रोल कैसे बर्दाश्त करोगे, इस तरह तो आप साहिवाल आपने रेड पे जाना है, आप 10,000 का पेट्रोल एक में लगा के आ जाओगे, दूसरा। तो मैंने कहा जब इमरजेंसी है और कोई चारा, उन्होंने कहा कि चारा कोई नहीं है, और अगर अब आप ना गए तो बंदा भाग जाएगा। तो मैंने कहा मैं उसका बिल क्लेम कर लूंगा, लेकिन जो उस वक्त ड्यूटी मेरी है तो वो तो मैंने करनी है, जो मेरा खर्चा होगा उसका मैं डीए के लिए क्लेम, बिल के लिए क्लेम कर लूंगा। तो इस तरह का मेरे से सवाल पूछा था सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाद में मैंने डिस्कस किया सीनियर से भी, बाकी उन्होंने कहा ये सही जवाब दिया आपने, और मुझे खुद भी कोई खामी इसमें नजर नहीं आई। अगर मैं ये कहता कि मदई की ले जाऊंगा तो थोड़ा नेगेटिव जाता, ठीक है, या मैं कहता मैं जाऊंगा नहीं, अगर गाड़ी नहीं मिलेगी, तो ये भी एक नेगेटिव जाता कि मतलब ड्यूटी तो करनी है आपने, तो जो दस्तियाब रिसोर्सेज हैं एक दफा उसके मुताबिक अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। बाद में आप सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि और कोई चारा नहीं था, मेरा ये खर्चा हो गया मैं। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है जीके करंट अफेयर्स। ये इंटरव्यू का ना एक मुश्किल पोर्शन है, जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ना, तो ये मुश्किल पोर्शन है सबसे। जो स्टूडेंट से जीके करंट अफेयर, जीके खास तौर पे बारे में उन्होंने डिस्कशन की है किसी भी उस पे, उसका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि जीके इतना ज्यादा है। अगर ये जी इस पे आते कब है, जब आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं कराते, आप कोई ऐसा उन्हें हिंट नहीं देते। क्योंकि आप तो इंटरव्यू की तैयारी करके गए हैं, वो तो तैयारी नहीं करके बैठे होते। वो कहें जी फलां बंदा आ रहा है, वसीम आ रहा है, हम इसका इंटरव्यू लेना है, हमने ये पूछना है, ये पूछना है। ये कभी भी नहीं होता। हम भी यहाँ मॉक इंटरव्यू लेते हैं, कभी भी नहीं ये सोचा क्या पूछना है। जब आप जाके बोलेंगे, उनका एक्सपीरियंस तो वैसे भी अच्छा खासा ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे, आपके सवालों से उन्होंने आगे सवाल पूछने हैं। उन्होंने कोई नहीं तैयार किया होता कि हमने क्या पूछना है, कभी भी इंटरव्यूअर ये तैयार नहीं करता। तो जब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर वो अपनी मर्जी से पूछेगा, और जो आप ना ही उसके नॉलेज में उसके मुकाबले पे हैं, और ना ही ऐसा है कि आपने इतनी चीजें कवर की हुई हैं कि वो जहां से मर्जी पूछ ले, ठीक है। सम टाइम वो पूछते हैं हाँ जी आपसे किस बारे में पूछें, आप कहेंगे इस्लामिक स्टडीज के बाद, वो इतनी मुश्किल चीजें पूछेंगे, फिर आप कहेंगे ये तो आपने खुद कहा था कि इस बारे में पूछें, आपको ये भी नहीं आता। तो कोशिश करें बात डिस्कशन की तरफ निकल जाए, बात आपके इंट्रोडक्शन, आपकी कोई खूबी है, कोई खामी है, कोई अचीवमेंट है, कोई एजुकेशन है, उस तरफ निकल जाए। आपकी पोस्टिंग है, कोई वाकया ऐसा आपने बता दिया है, मैंने पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया है, मैं फायर एक लगा हुआ है, गाजी हूँ, मेरे फादर पुलिस में है, कोई इस तरह के टॉपिक की तरफ निकल जाए तो इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। आपने सारी गेम ही यही है इंटरव्यू की, समझ आ गई है। हम ये भी करेंगे इंशाल्लाह, करंट अफेयर जैसे अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू हो चुका है, टीएलपी का प्रोटेस्ट है, पुलिस से रिलेटेड है काफी हद तक, तो बाकी पुलिस की रिफॉर्म्स हैं, पुलिस में प्रमोशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, और इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे जनरल नॉलेज और इन चीजों की तरफ वो ना ही आए, वरना वो कोई भी इंटरनेशनल टॉपिक, कोई भी इस तरह का टॉपिक, पीस एग्रीमेंट हो रहा है गजा फलस्तीन का, पाकिस्तान का क्या इसमें किरदार है, तो बड़े एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, और उसका जवाब देना अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो तो मुश्किल होता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता।
तो ये सारी चीजें आपने इंटरव्यू से पहले तैयार करनी है, और इंटरव्यू में इन चीजों को मद्देनजर रखना है। आज हमने एक डिस्कस कर लिया है, कल दूसरा करेंगे, 3-4 दिन में हम ये जनरल चीजें कर लेंगे, साथ साथ एक दो डिपार्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसका डेली आपकी रिवीजन होती रहेगी इंशाल्लाह। आज अभी लेक्चर होगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑन पुलिसिंग हम स्टार्ट कराते हैं। इसमें हम जिस तरह आपने कहा कि इनको अपने इंटरव्यू में ही हमको अपने बार-बार लेके आना है ताकि कोशिश न करें जनरल नॉलेज बेटर करके। तो इसमें से भी क्या हम अपनी जो उम्र हमारी गुजर चुकी है उस बारे में बता सकते हैं? कोई सिग्निफिकेंट इवेंट बताएं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे गा के सुनाओ, मुझे पोइट्री पसंद है, कोई शेर सुनाओ फलां का, कौन सा शायर पसंद है, उस शायर का कोई शेर सुनाओ, आपने कोई शेर लिखा है कभी? तो जिस बारे में आप कहेंगे वो पूछेंगे उसी बारे में। गेम मैंने की हुई है, मैंने ये वाली अचीवमेंट है, पुलिस की तरफ से मैंने फलां टूर्नामेंट खेला है, उसी बारे में चल पड़ेंगे। सारा इंटरव्यू ना भी जाए, इंटरव्यू का कुछ हिस्सा तो जाए, वो आपका आपका हिस्सा होगा, आपसे रिलेटेड होगा। मैं आपसे पूछने लग जाऊं, हाँ जी कहाँ पोस्टिंग है, कोई वाक्य बताओ थाने का, कोई दफ्तर का, आप आसानी से आप बताते रहेंगे, घंटा बताते रहेंगे, ऐसा ही है ना? सोचेंगे तो नहीं। मैं बजाय इसके कि वो ऐसा पूछ लूं जो उसकी आपने तैयारी की हुई है, लेकिन असल में आपका वो नहीं है। आपकी तैयारी एक चीज के बारे में तैयारी की हो वो अलग है, आपने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने जिमनी के बारे में, लॉ के बारे में पढ़ के थक गए हैं, आप उस तरह का कॉन्फिडेंट जवाब नहीं दे सकते। खुद आपने तफ्तीशें की हुई हैं, आपसे जो पूछेंगे वो आपका अलग ही लेवल होगा। आप तो ऐसी तफ्तीशें बताने लग जाएंगे कि अल्फाज ही नहीं खत्म होंगे। ठीक है, मेरे बारे में पूछ लें जो मेरी फील्ड है, तो जितने मर्जी मुझसे पूछते जाएं। मुझे कोई और चीज जो मेरी नहीं है, उसके बारे में मैंने सिर्फ नॉलेज लिया हुआ है, तो उसके बारे में उतना कॉन्फिडेंस मैं नहीं हो सकता। आपसे आपके इलाके के बारे में पूछने लग जाए, कोई स्पेसिफिक आपका इलाका है, मुल्तान, आप अंदरून शहर में रहते हैं, तो मुल्तान के अंदरून शहर गेटों के बारे में पूछने लग जाए। ठीक है, एक हमारे सही साहब हैं, इनके भाई से ही इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने, मुल्तान के कितने गेट हैं, उन्होंने के 6 हैं, नाम बताए, नाम बताए, किस वजह से इनके नाम रखे हुए हैं। तो वो उसको नहीं आता था, पर हर नाम की वजह है कि लाहौरी गेट, लाहौर लाहौर रास्ता जाता है, इस वजह से रखा है। दौलत गेट, दौलत स्टेट को कहते हैं, रियासत को बेसिकली कहते हैं स्टेट। तो यहाँ स्टेट के उनके दफ्तर होते थे, जब यहाँ किला होता था, तो इसलिए स्टेट की नाम से दौलत, जैसे बैंक दौलत है ना, स्टेट बैंक, दौलत उसको कहते हैं, स्टेट को कहते हैं। तो उनकी वजह से हरम, इधर बादशाह की जो कब शादियां होती थी, उनकी औरतें रहती थी, औरतों के वो जो घर होते हैं उनको हरम कहते हैं। दिल्ली गेट, दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है। तो इस तरह का आपके एरिया से रिलेटेड पूछने लग जाए, अगर आपको आता है तो बड़ा अच्छा है, आप बताएं खुल के। हाँ जी, आपकी कास्ट क्या है, हाँ जी कास्ट के बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हैं, माइग्रेट कहाँ से हुए हैं, अच्छा इंडिया से आए हैं, राजपूत, अगर कोई राजपूत है तो मशहूर किसी राजपूत का जंगजू का नाम बताएं, फला बताएं। अगर आपने ली हुई इन्फॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी चीज है। आप एक, आपकी कास्ट ये है, ऊपर उससे आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली हुई है, फिर इंटरव्यू में पूछ भी वही ने, तो इजी बताएंगे ना आप। और कोई बात? नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल किया जाए? अच्छा मैं ये बताता हूँ, आप बताओ। बाकी डिस्ट्रिक्ट का है, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जाहिर मुल्तान की बात हो रही है, मुल्तान में गिलानी खानदान है, शामुल कुरैशी है, हैं जवेद हाशमी, और मतलब जो मशहूर सियासतदान है। गिलानी तो काफी फेमस अब हो गया, चेयरमैन सेनेट भी है मौजूदा। तो इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है। हम वो भी बता सकते हैं जो अभी भी आपके डीसीओ, कमिश्नर, इनके बारे में भी मुल्तान का कोई अगर है, जैसे चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रज़ा गिलानी, कोई और इस तरह का वजीर मशीर है, तो उसके बारे में भी आपको अपने रीजनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अपने एरिया की, अपने सिटी की, अपने रीजन की होनी चाहिए। कौन कौन से एसपीज लगे हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली कोई मुल्तान की तरफ से कोई इस तरह का पुलिस की कोई अचीवमेंट हो, मुल्तान में कोई मुकाबला हुआ हो, मुल्तान का कोई और इस तरह का इवेंट हो, तो उस बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने भी, स्टूडेंट ने पूछा नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करें। देखें, नर्वस एक तो बेवजह की नर्वसनेस होती है कि एक फोबिया होता है,
ऑफिसर्स के सामने जाना, सीनियर के सामने जाना, टीचर्स के सामने जाना, इवन के खानदान के सामने, खानदान के जो बड़े होते हैं उनके सामने बैठ के भी बात नहीं की जा सकती होती। तो ये तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी नर्वसनेस होती है, आप नर्वस होते हैं जब आपको नॉलेज नहीं होता। आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में ना पूछ लें, इसके बारे में ना पूछ लें, या इंटरव्यू में एक्चुअली वो पूछ भी ऐसी चीजों के बारे में लें जिनके बारे में आपकी ग्रिप नहीं होती। तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं। इसका इलाज ये है कि आप अच्छी तैयारी करें इंटरव्यू की, और इंट्रोडक्शन में ही कोशिश करें कि अपनी तरफ उसको ले आएं। और जब इंट्रोडक्शन के बाद जो पहले क्वेश्चन होंगे वो आपकी खुद आपकी ज़ात से रिलेटेड होंगे, तो आप तब तक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। बाकी मॉक इंटरव्यू दें, ठीक है। हमारे पास आएं या किसी भी सीनियर्स के पास जाएं, अपने टीचर्स के पास जाएं, उन्हें कहें जी मुझे असेस करें, अपना इंट्रोडक्शन दें। घर में हैं तो आईने के सामने या फ्रंट सेल्फी कैमरा ऑन करके आप बोलें अपने खुद को देख के, और फिर देखें अपने आप को देखना, आईने में देख के बोलना, इससे भी काफी हद तक जो है ना कॉन्फिडेंस आता है, नर्वसनेस कम होती है। वो अगर हमारे पास आई तो आपको बताएंगे, आप अपने तौर पे पता करते रहें। उसको कहेंगे नहीं आता मुझे, गलत ना बताएं। गलत बताने का नुकसान ये है कि एक तो आपको पहला टेस्ट ये है कि आपको नहीं आता, ठीक है। एक चीज तो आपको पता है ना आपको नहीं आता। अगर आप गलत बताते हैं ना, इसका ये मतलब है आपको ये भी नहीं पता कि आपको नहीं आता। एक तो आपको वो सवाल नहीं आता, दूसरा आपको ये भी नहीं पता कि आपको नहीं आता, मतलब आपको बिल्कुल ही नहीं पता कुछ इस बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ रहे हैं कुछ सेक्शन, आप कहें कि मुझे नहीं आती, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये 32 से ये 34 सेक्शन है पीपीएससी की मुस्तकनियत के बारे में, तो वो सीआरपीसी की 34 पूछ लेता है। तो बजाय इसके कि आप पीपीसी की बता दें या कोई गलत बता दें, या आप समझें कि पीपीएससी की ही पूछी है, गलत जवाब देना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। वो आपसे पूछें आप सीआरपीसी की बता दें, इसका मतलब है आपने सवाल भी नहीं समझा उसका, उसने तो सीआरपीसी पूछा था, ठीक है। तो कोशिश, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको इतना नॉलेज है कि ये चीज वो नहीं है जो मेरे जहन में है, तो उस पर सॉरी कर लेनी चाहिए। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना इस तरह, एम्बिगुअस क्वेश्चन हो तो पूछें, जरूर पूछें। मेरे से क्वेश्चन एक पूछा था कि डिजिटल में और वायरलेस में क्या फर्क है, पैनल ने, मेरे एएसआई के इंटरव्यू में। तो मैंने कहा इन दोनों का तो जो आप पूछ रहे हैं, आप या तो डिजिटल और एनालॉग पूछें मुझसे, या मुझसे वायरलेस और वायर्ड मीडियम पूछें, या गाइडेड मीडियम पूछें। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन था, मेरी अपनी फील्ड थी, उन्होंने सवाल गलत पूछा था, मैंने बता क्या दिया उन्हें, तो वो कोई इशू नहीं है। सवाल उन्होंने कहा चलो यही बता दें, फिर मैंने वही बता दिया। मुझे पता था कि इन्होंने क्वेश्चन गलत पूछा है, डिजिटल और वायरलेस पूछा, हालांकि डिजिटल और एनालॉग पूछना चाहिए था, कि कंपैरिजन तो इनका ही होता है ना। मैंने कहा वैसे इन दोनों का मैं बता देता हूँ, डिजिटल इसको कहते हैं, वायरलेस ये होता है, मैंने चारों चीजों के बारे में बता दिया। अच्छा मेरा इंटरव्यू हो गया था। मैं सेकंड नंबर पे वैसे आया था, रिटर्न में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, लेकिन एकेडमिक नंबर कम थे, इसकी वजह से मैं सेकंड नंबर पे आया। इंट्रोडक्शन कल के लेक्चर में आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, अभी नेक्स्ट लेक्चर हम कर लें। कल इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे सारी। इंट्रोडक्शन बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है, आपका मेन इंटरव्यू ही समझ लो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने ये पता चलता है कि आपने किस तरफ चले जाना है, ठीक है। आज इतना काफी है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें, अपने तौर पे इन पॉइंट्स को सोचें, कोई चीज मैं मिस भी कर सकता हूँ उनको देखेंगे। इंटरव्यू से पहले मुझे ये भी करनी चाहिए थी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपने ना सोची हो इंटरव्यू से पहले, तो वो चीजें आप सोच लें तब तक, ठीक है। हाँ कंफर्टेबल होके बैठें, कभी भी ये नहीं सोचना कोई एसपी साहब बैठे हुए हैं, कोई बैठे हुए, कंफर्टेबल होके बैठें, टेक लगा के चाहे बैठ जाएं, तो ऐसे ना लगे कि आप वो होके बैठे हैं, ईजी होके बैठ जाएं, इसका अच्छा बॉडी लैंग्वेज शो होती है।